अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू IT ट्यूब टीवी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उर्दू पोइट्री वाली शॉर्ट वीडियोस कैसे बना सकते हैं। एक वीडियो बनाने के बाद आपके पास जितना डाटा होगा, जितनी आपने पोइट्री लिखी होगी, उतनी आपकी वीडियोस बन जाएंगी। मसलन आपने 200 पोइट्री लिखी हुई है तो आपके पास 200 शॉर्ट वीडियोस बन जाएंगी और 200 शॉर्ट वीडियोस आप बना के उनको यूट्यूब पे अपलोड करके अपने चैनल को जल्दी ग्रो कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को आपने कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कहीं से नहीं करना। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो दोस्तों, आपने सबसे पहले जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस, उस टॉपिक का आपने डाटा लिख लेना है जो उन वीडियोस में यूज़ होगा। ठीक है, जैसे पोइट्री आपने अगर लिखनी है, ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे आएँ, यहाँ पे आप लिखें POTERY पोइट्री इन उर्दू। ठीक है, ये लिखेंगे आप तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, जिसको भी आप ओपन करेंगे यहाँ पे पोइट्रीज़ होंगी। ठीक है, इनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको लाइन 1 को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने जो है एक्सेल में इस तरह का एक टेबल बना लेना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपने ओपन करना है और यहाँ पे इस तरह का टेबल बना लेना है। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। फाइल में आना है, न्यू में आना है और एक ब्लैंक अपने शीट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे इस ए वाले कॉलम को खींच के आपने यहाँ पे इतना बड़ा कर देना है जितना आपका एक लाइन है, ठीक है, पोइट्री की। और इसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर आपने जो है वो हेडिंग दे देनी है लाइन 1 एंड यहाँ पे आपने दे देनी है लाइन 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे बोल्ड कर लेना है। ठीक है, बोल्ड करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसको सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना एरिया आपने सेलेक्ट करना है जितनी आपके पास पोइट्री है ना। अगर आपके पास 300 पोइट्री है ना तो आप यहाँ पे 300 तक इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र है, 301 तक करेंगे हम, क्योंकि हमें ऊपर लाइन 1 भी लिखा है 300 है, तो आपने 301 तक सेलेक्ट करके यहाँ पे ये देखें ये टेबल आपने लगा देना है। ठीक है, ऑल बॉर्डर, ये टेबल बन गया। ठीक है, अब जो आपने लाइन 1 कॉपी की है उसको अपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट होगी। दोबारा से आप गूगल पे गए, अब यहाँ पे आपने जो है वो लाइन 2 को सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, इस तरह करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और बाद में इसको आप यहाँ पे बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रहेगा, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अगर लाइन आपकी बड़ी है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से टेबल हट गया तो यहाँ पे आप दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके आपने सारी पोइट्री इस टेबल के अंदर लिख लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो आपने क्या काम करना है, आपने गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे अपने गूगल शीट्स लिख के सर्च करना है और यहाँ पे ये वाला लिंक आपने ओपन करना है और ये देखें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह की शीट आ गई है। यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, सेम। ठीक है, उसी तरह करके आपने यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप उसमें लिख लें वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। ये देखें वही डॉट टैब मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है पोइट्री लाइन 1 लाइन 2। और अब आपने ये सारा डाटा लिख लिया। बिलफर्ज 300 वीडियोस का लिख लिया, मैंने तो 20 का लिखा है ना, तो आपने 300 का लिखना है, 400 का लिखना है, 200 का लिखना है, जितना लिखनी है पोइट्री आपने उतनी लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कैनवा में आ जाना है। यहाँ पे देखें, कैनवा में आने के बाद यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आप आएँगे और यहाँ पे अपने मोबाइल वीडियोज़ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये देखें ये वाला साइज़ आपके सामने ओपन हो गया मोबाइल वीडियोज़ का। आप लॉन्ग वीडियोस वाला साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तरीकाकार यही है सेम। आपने क्या करना है, यहाँ से टेम्पलेट्स में से एक आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस टेम्पलेट पे भी आप वीडियो पोइट्री लिखना चाहते हैं वो अपने टेम्पलेट जो भी आपने पसंद करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पोइट्री। ठीक है, पोइट्री मैंने लिख के सर्च किया तो यहाँ पर ये देखें टेम्पलेट्स आ गए, तो इनमें से मैं ये वाला टेम्पलेट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप इसी में पोइट्री लिखना चाहें तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, ये बना बनाया टेम्पलेट है। ठीक है, आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से आप डिलीट कर दें। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। ठीक है, सिर्फ मैं बैकग्राउंड रखता हूँ यहाँ पे।
बैकग्राउंड रखने के बाद सबसे पहले इस बैकग्राउंड को आपने वहाँ तक बड़ा करना है जितनी लंबी, जितने सेकंड की आप वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं 7 सेकंड की वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 7 सेकंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे टेक्स्ट पे, ठीक है। टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे आपने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब आपने जो डाटा लिखा हुआ है इसी में से आपने एक पोइट्री लिख लेनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए फ़ाइल ओपन की थी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें से मैं पहले पोइट्री का जो पहली लाइन है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं कैनवा में आके यहाँ पे मैं वो वाली लाइन पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इसका जो है वो कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ वाइट, ताकि ये नज़र आए, और इसको खींच के सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक स्पेस आई हुई है, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। और इसको यहाँ पे आपने जो है वो बिल्कुल सेंटर में कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें सेंटर में लाइन आएगी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सेंटर कौन सा है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसका जो है वो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जमील नूरिन सलीम, ठीक है, JAM, ठीक है। JAM लिखूँगा तो ये वाला जो है वो फ़ॉन्ट आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। और इसके बाद इसका जो साइज़ है ना, आपने इस हिसाब से रखना है कि ये देखें अभी हमारी लाइन छोटी है, ठीक है। तो ये साइज़ जो है ये आपने उतना रखना है कि आपकी जो आपने जो डाटा लिखा हुआ है ना, ये डाटा इस लाइन से अगर बड़ा है तो ये लाइन जो है वो आपकी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। वो इधर उधर ना निकल जाए बाद में, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इसमें सारी लाइनें ऐड हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ आगे। आपने सिर्फ ये एक वीडियो का टेम्पलेट बनाना है, बाकी सारी वीडियो आपकी खुद ब खुद हो जाएंगी। यहाँ पे मैं इसको 50 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 50 पे करके ओके कर दिया। अब यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट लिया, डुप्लीकेट लेने के बाद इसको नीचे रखा, और यहाँ से दोबारा से मैं एक्सेल में गया और उसी पोइट्री की जो सेकंड लाइन है उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे दोबारा आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये देखें ये 2 लाइनें जो पोइट्री की हैं ये हमारी यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। उसका भी साइज़ हमने वही रखा है, उसका भी वही रखा है, ठीक है। अब ये 2 लाइनें हमने ऐड करनी है पोइट्री की, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा लोगो आए, ठीक है। कोई भी आपका लोगो है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर इस पोइट्री जिसने लिखी हुई है उस शायर का नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। लोगो लगाने के लिए आपने यहाँ पे आना है अपलोड पे, जहाँ पे आपका लोगो पड़ा हुआ है यहाँ पे आपने अपलोड कर लेना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लोगो जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया, ये देखें लोगो अपलोड हो गया है, ठीक है। लोगो अपलोड हो रहा है, तब तक आपने यहाँ पे आना है एलिमेंट में। एलिमेंट में आने के बाद आपने जो है थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे आपको ये फ्रेम वाला फ़ोल्डर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सी आल पे करना है, और ये वाला फ्रेम आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब इस फ्रेम में आपने लोगों को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर लें। और यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये देखें हमारा लोगो अपलोड हो गया है। इस पर मैं एक क्लिक करूँगा, ये 2 दफ़ा क्लिक हो गया है, ठीक है। तो ये वाला लोगो, इस लोगो को पकड़ के आप बिलफर्ज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने पकड़ के भी आप इधर ला सकते हैं, ठीक है। पकड़ा, और ये देखें जैसे ही हम इस फ्रेम के ऊपर लेके जाएंगे ना, ऐसे वो फ्रेम जो है वो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये देखें ये इस तरह करके ये लोगो आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोगो हमने जो है वो अगली वीडियोस में, यहाँ पे तो हम वैसे भी लगा सकते हैं इस फ्रेम के बगैर, लेकिन जो ऑटोमेटिक तरीका है वो अगली वीडियोस में ये लोगो फिर आपका नहीं लगेगा। इसलिए आपने ये वाला जो फ्रेम है, नीचे हमने फ्रेम लगाया था, वो आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सेंटर में। अब इतना काम करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे कुछ खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हमने ऐड करने हैं। एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे अगर हम लिखें पोइट्री लिख के सर्च कर लेते हैं, ठीक है। चलें पोइट्री, ये आ गया, पोइट्री लिख के सर्च किया। ये देखें ये ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स वाले को आपने यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ये पोइट्री हमने लिखा था, ये देखें जैसे पोइट्री ये ब्लैक कलर है, इसको मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ, आपको वाज़ेह नज़र आएगा। ये देखें ये देखें, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। अब ये देखें इसको पकड़ के आपने यहाँ पे लगा देना है कुछ इस तरह करके, ठीक है।
और इसकी जो ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें, 50 पे कर दें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नज़र आए और ख़ूबसूरत लगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे आते हैं तो कुछ भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी इनमें से आपको अच्छा लगे तो वो आपने यहाँ पे यूज़ कर लेना है इसमें, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे ये वाला लगा लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये भी अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ पे, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद एक और लगा लेते हैं, चलें यही वाला लगा लेते हैं, ठीक है। ये पत्ता सा हमने लगा लिया, किधर गया, सॉरी, कंट्रोल Z कर देंगे अगर इस तरह कुछ भी हो जाता है आपके साथ, क्योंकि वो जो शेप में ऐड हो गया था जहाँ पे हमने लोगो लगाया हुआ, ठीक है। कंट्रोल Z करेंगे तो बैक चला जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इधर को कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ऐड हो गया। इसका भी आप यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें। ये देखें, पहले से कुछ जो है इसकी शक्ल बेहतर लग रही है, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने ये देखा होगा, ये देखें, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक ही जगह पे टिके हुए हैं, इनको कोई एनिमेशन देना है। एनिमेशन आपने इन चीज़ों को लाजमी देना है जो आपकी पोइट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, शो टाइमिंग। शो टाइमिंग में अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक आ रही है ये वाली पहली लाइन हमारी। तो ये तो हमारी पूरी जो है वीडियो पे आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सिर्फ हम एनिमेशन देंगे। एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पे कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं आप। ये इस तरह आएगी, ये इस तरह लाइन आएगी, ठीक है, इस तरह आएगी। यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, ये बहुत सारे जो है वो एनिमेशन है यहाँ पे। तो मैं इसको सिंपली ये वाला दे देता हूँ एनिमेशन, ठीक है। अब ये वाली लाइन को हमने एनिमेशन दे दिया। अब दूसरी पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी लेयर आ जाएगी, ठीक है, दूसरी लाइन की। अब जो पहली लाइन हमारी यहाँ पे ऐड होगी, हमारी लाइन पहली, ठीक है। अब इसको खींच के हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरी लाइन को, इसको भी एनिमेशन दे देंगे, दूसरी लाइन को भी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एनिमेशन में आएंगे तो इसको भी वही वाला मैं एनिमेशन दे देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये देखें आप, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई, ये पहली लाइन आई, ये दूसरी आ गई, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब आपने लोगो पे क्लिक करना है, लोगो आपका यहाँ से आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे इसकी सेटिंग करना चाहते हैं। तो ये देखें, ऐसे खूबसूरत लगेगा। पहले लाइन 1 आ गई, लाइन 2, अब लोगो आ गया। लोगो को भी आपने जो है वो कोई एनिमेशन दे देना है। तो मैं लोगो को भी सिंपली वही वाला एनिमेशन दे देता हूँ। ये देखें, ये वाला अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसका साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमने पोइट्री लिखी हुई है, इन पोइट्रीज़ की भी अगर आप साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक रहेगा, इनको थोड़ा सा आप नीचे कर लें यहाँ से, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ तक इसकी सेटिंग होगी। मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, एक वीडियो का हमारा टेम्पलेट बन गया है। अब मेन काम हमारा स्टार्ट होता है कि 1 क्लिक में हमने बहुत सारी वीडियोस, जो जितना भी डाटा हमारे पास है वो हमने कैसे बनानी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये अपलोड वाले में आना है। ये जो हमने लोगो ऐड किया है ना, इस लोगो को आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना, सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपने, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मूव टू फोल्डर आएगा, ठीक है। मूव टू फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे लोगो का मैंने एक पहले ही फ़ोल्डर बनाया हुआ है, चलो मैं लोगो 1 लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लोगो 1 लिखा, ऐड ए न्यू फोल्डर। ये न्यू फोल्डर में मूव हो गया, यहाँ से गायब हो गया, ये लोगो आपका वहाँ पे चला गया। अब गया कहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अगर नज़र आ रहा हो, बल्क क्रिएट, ठीक है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आपने ऐप्स में आना है, ठीक है। ऐप्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये वाला ऑप्शन जो है ये पेड वर्जन में आएगा। ये जो कैनवा है, ये कैनवा जो है पेड वर्जन अगर आपके पास है तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। पेड वर्जन इतना महंगा नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप इसकी जो है वो सालाना फ़ीस जो है वो इतनी है, ठीक है। अगर आप साल के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा। ये तकरीबन $4.5 आपको पर मंथ पड़ेगा, ठीक है। आप अगर 1 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो $6.5 में तकरीबन आपको पड़ेगा इसका प्रो वर्जन, ठीक है। 1 महीने की आप पेमेंट करेंगे तो ये 30 दिन फ्री आप चलाएँगे, ठीक है। मतलब 2 महीने आप चला सकते हैं, ठीक है।
2 महीने अगर आपने बिल फ़र्ज़ आपने $6.5 दिए तो आप $3.5 लगा लें या $3.25 में आपको 1 महीने में आप बहुत सारी वीडियोज़ इससे बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। ये क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपको जो है वो पेड वर्जन में मिलता है, ठीक है। आप इससे 2000, 3000, 4000 जितनी चाहें वीडियो बना सकते हैं आप, आपकी हिम्मत है, आप कितनी वीडियो बना सकते हैं इससे, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, बल्क क्रिएट पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इंटर डाटा मैनुअली पे क्लिक कर देना है और ये वाला आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर टेबल, इस पर आपने क्लिक करना है और अब आपने आ जाना है एक्सेल में जहाँ पे आपने डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप शीट से कॉपी करना चाहें, शीट में लिखा है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अब इस डाटे को आपने सारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जितना भी लिखा है आपने। 200 वीडियो का है तो 200 का सिलेक्ट करना है और ये हेडिंग्स भी आपने साथ ही सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे रख के आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद दोबारा से हम कैनवा में आएंगे और ये जो टी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, इस टी पे आपने राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें सारा डाटा आपका, अगर 200 पोइट्री है तो 200 की 200 यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब हमने लोगो यहाँ पे लगाना है, ऐड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो फ़ोल्डर आ जाएगा जिस फोल्डर में हमने अपना लोगो जो है वो मूव किया था, ठीक है। ये लोगो 1 हमने बनाया था, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोगो आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे इस पोइट्री के नीचे ये वाला लोगो लाजमी आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बिल फ़र्ज़ इसको छोड़ देते हैं, इस पे आगे आप यहाँ पे लोगो लगा देते हैं तो इसमें लोगो नहीं आपका आएगा वीडियो में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपकी अगर 200 है पोइट्री तो आपने 200 पे ऐसे क्लिक करते जाना, ठीक है। ये जस्ट आपका 1-2 मिनट लगेगा। अगर 200 वीडियोज़ भी हैं तो आप इस तरह करके सारी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके आपने, ये हमारी 20 वीडियोज़ हैं तो हमने 20 के आगे इस तरह करके ऐड पे क्लिक करना है, ये लोगो पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा आपने फ़ोल्डर ओपन कर लिया तो आपने जस्ट ऐसे क्लिक करना है तो आपका लोगो ही सामने आएगा। क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है, यहाँ पे देखें क्लिक ये रह गया, इस पर भी हम दोबारा से कर देते हैं, ठीक है। इस तरह करके आपने अपनी जो है सारी पोइट्री के आगे लोगो लाजमी लगाना है ताकि आपकी हर वीडियो में लोगो लाजमी नज़र आए, ठीक है। ये देखिए 20 के 20 हमारे जो हैं वो लोगो लग गए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने सारी पोइट्री के आगे इस तरह करके लोगो लगा लेना है। लगाने के बाद आपने यहाँ पे ये जो डन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस डन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें लाइन 1, लाइन 2 और इमेजेस जहाँ पे हमने लोगो ऐड किए थे ये यहाँ पे बन के आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लाइन 1 पे क्लिक करना है। लाइन 1 पे आपने क्लिक करके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आएगा कनेक्ट डाटा का ऑप्शन और यहाँ पे लाइन 1, ठीक है। लाइन 1 के साथ आपने लाइन 1 का डाटा कनेक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये टिक आ गया, आपकी लाइन 1 जो है इसके साथ कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब आपने लाइन 2 को कनेक्ट डाटा लाइन 2 के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो हमने पिक्चर लगाई थी लोगो वाली, इस पर आपने क्लिक करना है राइट और यहाँ पे कनेक्ट डाटा पे इमेजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए इमेज पे वाला जो है वो कनेक्ट हो गया इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे टिक लग गए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये देखिए 20 हमने पोइट्री लिखी थी, 20 की 20 यहाँ पे टिक लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जनरेट 20 पेजेस पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें कमाल, ठीक है। अब जादू देखें आपके 20 वीडियोस कितनी जल्दी तैयार होती हैं। ये देखें नया पेज ओपन हो गया। नया पेज ओपन होने के बाद ये देखें आपकी 20 वीडियोस बन गई हैं, ठीक है। सिर्फ एक क्लिक किया आपने, आपकी 20 वीडियोस बन गई हैं। इसी तरह अगर आपने 200 वीडियो का डाटा लिखा होगा तो 200 बन जाएंगी आपकी, 300 का लिखा होगा तो 300 वीडियोस बन जाएंगी, ठीक है। टेम्पलेट एक ही है लेकिन इसमें जो पोइट्री है वो चेंज हो गई है, ठीक है। ये देखें ये पहली वीडियो, ये दूसरी में अब देखें पोइट्री और है, ये लोगो भी आ गया। ये तीसरी में देखें पोइट्री और है और लोगो भी आ गया, ठीक है। अब बिलफर्ज अगर आप चाहते हैं कि आप अलग-अलग बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आप जिसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, एलिमेंट्स में आएंगे। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड अपना सर्च करेंगे जो भी आप लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे बिलफर्ज आप कोई भी बैकग्राउंड में आपको लगा के दिखाता हूँ। ये वाला अगर आप लगाना चाहते हैं यही वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के आपने यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे क्लिक करना है, रिप्लेस बैकग्राउंड कर देना है, ठीक है। ये देखें वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो गया।
अगर आप एक ही बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आप एक ही बैकग्राउंड रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह हर वीडियो का करना चाहते हैं हर एक का कर लें, किसी किसी का करना चाहते हैं किसी का कर लें। तो मैं नहीं करना चाहता, मैं इसको सिंपली Ctrl+Z कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अगर म्यूज़िक ऐड करना है तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन में आएंगे, ऑडियो वाले में। यहाँ पे आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने जिस प्लेटफार्म पे ये वाली वीडियोस अपलोड करनी है, अगर आपने यूट्यूब पे अपलोड करनी है तो यूट्यूब का जो म्यूज़िक होता है वही यूज़ करें। टिकटॉक पे भी आपको पता है म्यूज़िक मिल जाते हैं। ये 7 सेकंड की वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस में आप जिस प्लेटफार्म पे अपलोड कर रहे हैं वहीं से आप म्यूज़िक यूज़ करें, ठीक है। अब ये देखें, आप समझ रहे होंगे कि ये सारी वीडियोस बन गई बिलफर्ज 200 हमने जो है वो पोएट्री लिखी। ये तो एक ही वीडियो बन गई, एक के बाद ये देखें दूसरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह फिर आपको कट लगाने पड़ेंगे अलहदा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। लेकिन हमने वो वाला काम नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हमने शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें ये पेजेस हैं, ये हमारी एक वीडियो पेजेस 1, पेजेस 2, पेजेस 3, ये चौथी वीडियो, ये 5वीं, ठीक है। अब ये देखें ऑल पेजेस हमारे पास 20 हैं, मतलब 20 वीडियोज़ हैं, 20 पोइट्री हमने लिखी थी, ठीक है। ये ऑल हमारे यहाँ पे सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट हो गए। अगर हम इनको इकट्ठा डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये इकट्ठा यहाँ पे ऐसे ही आपने क्लिक कर देना, ठीक है। अगर आपने अलहदा करना है तो यहाँ पे डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल्स, ठीक है। अलहदा वीडियोस बनेंगी, मतलब 20 वीडियो आपकी अलहदा शॉर्ट वीडियो होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्वालिटी इसकी फुल कर देनी है, फुल 4K HD क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपका होना चाहिए ये MP4 वीडियो, ये क्वालिटी आपकी फुल कर लें, HD आएगी। और ये डाउनलोड पेजेस एज ए सेपरेट फाइल, ठीक है, अगर आप अलहदा करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें जी 1-2 मिनट में आपकी सारी वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी। आपने आना है डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की ज़िप फाइल होगी, ठीक है। ये मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, इनको मैं यहाँ पे अलहदा फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना के यहाँ पे इनको मैं जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सारी वीडियोस को सिलेक्ट करके यहाँ से इनको पकड़ के मैं इस फोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली नहीं गई, चलें जी इनको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये वाली जो हमने वीडियोस अभी बनाई हैं वो ये वाली हमारी ज़िप फाइल इस तरह करके डाउनलोड होगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करूँगा। ये देखें, ये 1-2 सेकंड में ये सारी वीडियोस आपकी इस तरह बन जाएगी। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह लिखा होगा। ये देखें 20 वीडियोस, 20 पोइट्री हमने लिखी थी, 20 वीडियोस हमने बनाई हैं। ये मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ से कुछ इस तरह करके ये हमारी वीडियोस बन गई हैं, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह करके बन गई है। अगर मैं इनको सारी को इकट्ठी को प्ले करके आपको दिखाऊँ तो ये देखें ओपन पे क्लिक किया। ये देखें आपको एक ही टेम्पलेट में अलहदा पोइट्री नज़र आएगी। ये देखें एक वीडियो हमारी, ये देखें आगे दूसरी आ जाएगी, ठीक है। ये देखें अब नेक्स्ट तीसरी पोइट्री आ जाएगी। तो इसी तरह करके जो है वो आप अगर 200 वीडियो बनाना चाहते हैं 200 बना लें, 300 बनाना चाहते हैं 300 बना लें। जितनी आप पोइट्री लिख के मैनुअली या फिर आप कॉपी पेस्ट करके जितनी आप वीडियोस बनाना चाहते हैं उतना डाटा लिख के आपने इसी तरह सेम इस तरीक़ाकार से आपने जो वो वीडियो बना लेनी है और इनको आप यूट्यूब पे अपलोड करें, टिकटॉक पे करें, जहाँ मर्ज़ी करें, इन पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आपने वो पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में, तो आपको इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।